5/2 into 100, which is 500 divided by 2, and the answer is 250. स्टूडेंट, आप लोगों को आंसर मिलता है ना तो यहाँ पे बता देने का, मैं कुछ नहीं बोलेगी यहाँ पे। आपको कॉन्फिडेंस है तो आप सॉल्व करो। हाँ, 11th में तो बराबर आंसर देते थे, अभी पता नहीं क्यों आंसर नहीं देते तुम लोग। 10 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर आएगा, क्वेश्चन में जो टर्म्स दिया रहेगा वही लिखेंगे, पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला भी लिख दिया स्टूडेंट। फॉर्मूला लिखने के बाद अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। वैल्यू क्या आएगा, 460/200, 460/200 इंटू 100। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, 0 0 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 460/2, 230। ओके स्टूडेंट, वेट अ मिनट, लैपटॉप हैंग हो गया है। चलो, चल यहाँ पे देखो, पाशिस का आंसर मिल गया 230, डॉर्बिस बॉली का भी आंसर आप लोगों ने दे दिया 240। वेरी गुड। देखो सर, डॉर्बिस बॉली के लिए आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हो, सेकंड भी यूज कर सकते हो, बट सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे तो थोड़ा ध्यान से यूज करना स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ऑलवेज बोला है जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो लास्ट में सिर्फ डिवीजन रखना है हमको। चलो, थर्ड वन इज डॉर्बिस बॉली। क्या प्रॉब्लम है? ओके, मार्शल स्मिथ का भी आंसर मिल गया है। ओके, डॉर्बिस बॉली के लिए स्टूडेंट ये फर्स्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, 250 प्लस 230 अपॉन 2, दिस इज 480 अपॉन 2, 240। ओके स्टूडेंट, ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया है। अभी स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट। अब क्या ध्यान दोगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, अब डॉर्बिस बॉली के लिए ना आप सेकंड फॉर्मूला भी लिख सकते हो, वो भी मैं बता देती हूँ सॉल्व करके।
summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 plus summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q1 in the whole term divided by 2 into 100. स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो मैं डॉट बेस बॉली का फर्स्ट फॉर्मूला के थ्रू भी आंसर बता रही हूँ एंड सेकंड फॉर्मूला का भी यूज करके आंसर बता रही हूँ. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. 350 अपन 140, 460 upon 200. The whole term divided by 2 into 100. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान देना. देखो 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 7 5 जा 35, 7 2 जा तो ये हो जाएगा 5 upon 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 23 upon 10 into 50. ध्यान से स्टूडेंट. आकांक्षा, मयूर सर को बोलो ना, लेक्चर में हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगा तो पूछ लो. ओके स्टूडेंट, मैंने आपको बोला हुआ है इंडेक्स नंबर में जब भी आप आंसर लिखते हो, जब भी आप सॉल्व करते हो, तो लास्ट में ना स्टूडेंट डिवीजन रखने का. हाँ, लास्ट में ऑलवेज डिवीजन रखो. मैं आपको बार बार इसलिए बता रही है. तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी. 5 अपॉन 2 इंटू 50. ब्रैकेट ओपन करने का मतलब स्टूडेंट 50 अभी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर के दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. 23 अपॉन 10 इंटू 50. हाँ दे देना. 0 0 गेट कैंसिल, 25. This is 5 into 25 plus 23 into 5. 5 5 जा ये हो जाएगा 125 प्लस 15 कैरी 1 11. ये क्या हो गया स्टूडेंट? 125 प्लस 11 इसका टोटल करो ना, कितना आ रहा है? एडिशन करो ना टर्म्स का. 125 प्लस 115 240 आ रहा है ना, 240 आ रहा है ना. तो स्टूडेंट वही मैंने बोला, आप अगर फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हो, सेकंड फॉर्मूला यूज करते हो, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है. लेकिन स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे तो ध्यान रखना. हाँ, यहाँ पे लास्ट में कुछ भी हो जाए स्टूडेंट, लास्ट में डिवीजन रखने का. तो यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने टर्म्स को सॉल्व किया, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया. पहले पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन करके लास्ट में मैंने आंसर निकाला. तो स्टूडेंट आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो, सेकंड फॉर्मूला यूज करो, दोनों से आंसर सेम ही आता है, दोनों फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट रहेंगे. ओके, कोई भी आप यूज करना, दोनों में से एक, दोनों मत करना. हाँ, यहाँ पे बताने के लिए मैंने किया. होप सो क्लियर हो गया पॉइंट. फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों से सेम आंसर आता है. बस स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना. लास्ट में स्टूडेंट आप डिवीजन रखना. तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, अदरवाइज आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, मैं बता दे रही हूँ आपको. तो लास्ट में स्टूडेंट डिवीजन रखो. चलो अब लास्ट वाला फाइंड आउट करेंगे हम लोग. मार्शल इजरित प्राइस इंडेक्स नंबर. Marshall Isbell price index number is given by P01 of ME. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्शल इजरित के लिए थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लास्ट वाला. समेशन ऑफ P1, सॉरी, हाँ P1 Q1 आएगा, नीचे समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 into 100. Okay, substitute the values. 460, 200, 460 प्लस नीचे 200 आएगा, 140 एंड 350.
350 and this is 140. So 0 carry 1, 8, 0, 4, 3 into 100. 0, 0 get cancelled. This is 81 into 100 upon 34. और स्मॉल करेंगे तो 17 हो जाएगा. 2 4 जा 0 10s 5 10 0. 4050 डिवाइड बाय 17 एंड आंसर क्या मिल रहा है 238.235. तो 24 हो जाएगा. Therefore, Marshall is with price index number equal to 238.24. That's it. आंसर लास्ट में एक साथ आंसर लिख देना यहाँ पे. Laspris, Pashis, Dorbisboli and Marshall is with 238.24, 240, 230, 250, 230, 240, 250 and 230. 250, 230, 240. That's it. इतना सा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा क्योंकि 4 इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे हमको. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट. एनी डाउट टू एनीवन? चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया ना. 7. Question number 7. Given that Laspris and Orbispolis price index numbers are 160.32 and 164.18 respectively, find Pashi's price index number. Okay. क्वेश्चन में क्लियर कट क्या बोला है स्टूडेंट यहाँ पे हमको. यहाँ पे हमको Laspris दिया हुआ है. Laspris and Dorbispolis दो इंडेक्स नंबर का आंसर हमको ऑलरेडी दे दिया इन्होंने. देखो लैस्पेरिस एंड डॉर्बिसबॉलिस दोनों का आंसर पता है हमको. फाइंड करने क्या बोला है पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर. पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना स्टूडेंट. तो पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 into 100. पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. मतलब पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर के दो टोटल्स है. दो टोटल्स रिक्वायर्ड है बट दोनों टोटल्स का आंसर हमको नहीं पता है स्टूडेंट. देखो दोनों टोटल्स का आंसर हमको नहीं पता है. क्वेश्चन में दिया ही नहीं है और दोनों टोटल्स हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया है. टोटल्स दिया भी नहीं है एंड टोटल्स निकालने के लिए इंफॉर्मेशन जो चाहिए पढ़ाई वो के भी लिए नहीं पता. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी इंफॉर्मेशन जो का साथ. चाहिए वो भी नहीं पता है हमको. तो पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट बोलो. पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे फाइंड आउट. यस, वेरी गुड. यहाँ पे स्टूडेंट पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर का सेपरेट फॉर्मूला होता है बट पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर का सेपरेट फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला के लिए दो टोटल्स चाहिए. दोनों टोटल्स नहीं दिया है
एंड दोनों टोटल्स निकालना पड़ेगा। निकालना है तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल करंट ईयर प्राइस नहीं दिया है, बेस ईयर प्राइस नहीं दिया है, करंट ईयर क्वांटिटी का भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बेस ईयर क्वांटिटी का भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो ऐसा जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि आप सेपरेट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, जो टर्म फाइंड आउट कर रहे हो उसका सेपरेट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, तो स्टूडेंट वहां पे ना क्वेश्चन में सर्च करने का, क्वेश्चन में देखने का, ऐसा कोई ना वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी एक ऐसा वैल्यू दिया रहेगा जिसके थ्रू हम लोग गिवन टर्म का आंसर निकाल सकते आराम से। अभी पाशिस का सेपरेट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट पाशिस ये डॉर्बिस बॉली के फॉर्मूलाज में आता है। पाशिस डॉर्बिस बॉली के फॉर्मूला में आता है, फिशर्स के भी फॉर्मूला में आता है पाशिस, बट यहाँ पे हमको फिशर्स का आंसर नहीं दिया है, हमको डॉर्बिस बॉली का आंसर दिया है। डॉर्बिस बॉली के आंसर में सॉरी डॉर्बिस बॉली के फॉर्मूला में पाशिस आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्बिस बॉली का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आंसर मिल गया आप लोगों को, वेरी गुड। कुछ ना ऐसे ही सोचने का है हमको कि क्वेश्चन में जो वैल्यू निकाला अगर उसका सेपरेट फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, तो वो सोचने का वो टर्म किसके फॉर्मूला में आता है, एंड जिसके फॉर्मूला में आता है उसका फॉर्मूला यूज करने का। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम दिखा देते हैं, ऐसे लिख देंगे। आकांक्षा मेरा फोन कहाँ पे है? P01 of L equal to 160.32। आई नो दैट स्टूडेंट आप लोगों को आंसर मिल गया है, बट लिखना पड़ेगा। जो गिवन टर्म दिया है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे स्टूडेंट। हमको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट? पाशिस का फाइंड आउट करना है, पाशिस पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट हम फॉर्मूला यूज करते हैं ऑलवेज बॉली का। फॉर्मूला लिख दिया, अब करते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। वन 64.18 इक्वल टू 160.32 प्लस पाशिस अपॉन 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट 2 देखो, 2 राइट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 164.18 इंटू 2 इक्वल टू 160.32 प्लस पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन बताओगे मुझे क्या होगा? 164.18 इंटू 2 164.18 इंटू 2। ओके, थैंक यू। 328.36 and this is 160.32 plus पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। एंड स्टूडेंट पार्शियल का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 160.32 ये टर्म है, इसको हम भगाएंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे किधर? लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो लिंकेटिव हो जाएगा। तो P01 of P equal to 328.36 minus 160.32। एंड स्टूडेंट इसका आंसर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों ने बताया है मुझे ऊपर 168.04। दैट्स इट। फिशर्स का आंसर, सॉरी फिशर्स नहीं, पार्शियस का आंसर मिल गया। देयरफॉर द पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 168.04। दैट्स इट। कितना सिंपल था स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला है क्वेश्चन में, अगर आप उसका सेपरेट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, तो स्टूडेंट सोचने का कि वो वैल्यू किसके फॉर्मूला में आता है, जिसके फॉर्मूला में आता है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑफ कोर्स दिया रहेगा।
तो स्टूडेंट ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्लाइड है। एंड स्टूडेंट ये सेकंड स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, exercise 5.2 question number 8. Given that summation of P0 Q0 equal to 220, summation of P0 Q1 equal to 380, summation of P1 Q1 equal to 350. आपको यहाँ पे तीन टोटल्स दिया हुआ है एंड क्या बोला है, एंड मार्शल इज विथ प्राइस इंडेक्स नंबर इज 150। एंड स्टूडेंट हमको यहाँ पे मार्शल इज विथ प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीन टोटल्स दिया है एंड वन इज मार्शल इज विथ प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर दिया है। फाइंड लास्परिस प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला स्टूडेंट, लास्परिस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। लास्परिस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होगा इसका समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्परिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे चेक करो एंड बोलो, लास्परिस प्राइस इंडेक्स नंबर के दो टोटल्स चाहिए, फॉर्मूला यूज करना है तो दो टोटल्स चाहिए। तो स्टूडेंट बोलो क्वेश्चन में क्या हम लोगों को दोनों टोटल्स का आंसर दिया है, क्वेश्चन में क्या हम लोगों को दोनों टोटल्स का आंसर दिया है, यस और नो? नहीं, क्वेश्चन में हम लोगों को दोनों टोटल्स का आंसर नहीं दिया। देखो समेशन ऑफ P0 Q0 हमको पता है इट्स 220, बट समेशन ऑफ P1 Q0 तो पता ही नहीं है भाई, ये टोटल पता ही नहीं है तो फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ P1 Q0 फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करना है तो हमको वैल्यूज चाहिए, करंट ईयर प्राइस चाहिए एंड बेस ईयर क्वांटिटी चाहिए। भाई दोनों इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, दोनों इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, P1 Q0 का वैल्यू दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे ये टोटल, किसके थ्रू मिलेगा? अब सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि समेशन ऑफ P1 Q0 और ये किसके फॉर्मूला में आता है, किसके फॉर्मूला में आता है एंड उसका वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है क्या, सोचेंगे हम। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्वेश्चन में हम लोगों को मार्शल इजविथ प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर दिया है एंड भाई समेशन ऑफ P1 Q0 तो मार्शल इजविथ के फॉर्मूला में आता है। देखो मैंने कैसे सोचा, मैंने कैसे दिमाग लगाया, देखो लास्पेरिस का फॉर्मूला मुझे पता है, अब फॉर्मूला में दो टोटल्स चाहिए तो भाई एक ही टोटल दिया है हमको, डिनोमिनेटर का टोटल दिया है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू उसका टोटल दिया ही नहीं है, समेशन ऑफ P1 Q0 दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो फाइंड करेंगे। अभी फाइंड आउट करना है तो भाई इसका इंफॉर्मेशन भी तो नहीं दिया है, P1 Q0 तो दिया नहीं है, अब दिया नहीं है तो करना तो पड़ेगा। तो स्टूडेंट फिर मैंने ये सोचा कि समेशन ऑफ P1 Q0 किसके फॉर्मूला में आता है, लास्प्रेस के अलावा और किसके फॉर्मूला में आता है, तो भाई ये डॉर्बिस बॉली के भी फॉर्मूला में आता है। देखो डॉर्बिस बॉली के फॉर्मूला में भी ये टोटल चाहिए एंड स्टूडेंट क्या पता चला मुझे, मार्शल इजविथ के फॉर्मूला में आता है एंड मार्शल इजविथ का आंसर दिया है, तो भाई मार्शल इजविथ का आंसर दिया है तो पकड़ो इसको, इसका फॉर्मूला यूज करो हमको वैल्यूज मिल जाएगा। ओके एंड मार्शल इजविथ के लिए स्टूडेंट चार टोटल्स चाहिए, क्वेश्चन में तीन टोटल्स ऑलरेडी दिया तो चौथा मिल जाएगा हम लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेने का, हाँ गिवन टर्म्स, चलो वेरी गुड स्टूडेंट, आप लोगों ने परफेक्ट आंसर दिया। एक बार आइडिया आ जाता है कैसे करना है सम तो बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट सॉल्विंग पार्ट। गिवन वैल्यूज लिख दिया, हमको फाइंड आउट करना है लास्परेस, तो लास्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, लास्परेस का आंसर भी दे दिया आप लोगों ने 250, वेरी गुड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मार्शल इजविथ का फॉर्मूला यूज करेंगे,
अभी मार्शल इज विद का थर्ड वाला, जो हम लोग नॉर्मली थर्ड वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया स्टूडेंट। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं वन बाय वन। समेशन ऑफ P1 Q0 तो निकाल ही रहे हैं हम लोग। और स्टूडेंट एक पॉइंट और बोलना था, बाद में कोई मुझे ऐसा ना बोले। अब यहाँ पे स्टूडेंट है ना, कुछ कॉलेजेस में ऐसा सिखा सकते हैं कि ये जो समेशन ऑफ P1 Q0 है ना, उसको x अज्यूम कर ले, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता है ना। तो समेशन ऑफ P1 Q0 को x अज्यूम कर लेते हैं। कुछ कॉलेज में प्रोफेसर सिखाते हैं, इसकी जगह पे x ले लिया उन्होंने, x अज्यूम कर लिया। स्टूडेंट वो भी करेक्ट है, या फिर आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे भी करेक्ट है। मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें खिचड़ी नहीं बनता है, फिर कंफ्यूजन नहीं होता है, डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाता है, तो मैं चेंज नहीं करती हूँ टर्म्स को। चलो, ये हो जाएगा 150 इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0। समेशन ऑफ P1 Q0 को मैं एज यूजुअली लिखती हूँ, कुछ अजम्पशन नहीं लेती मैं। दिस इज 220 प्लस 380, 001 600 into 100, 0 get cancel, 150 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 6 90, 900। समेशन ऑफ P1 Q0, समेशन ऑफ P1 Q0 चाहिए स्टूडेंट, तो 350 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। यस मृगाक्षी, अगर हम लोग ने x लिया तो थोड़ा लेंदी हो जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है वहां पे, तो मैं ओरिजिनल टर्म ही लिखती हूँ। मैं ऐसे ही प्रिफर करती हूँ। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखने का, जितना सिंपल रख सकते हो रखने का। क्योंकि वहां पे अगर कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट सॉल्विंग के टाइम, तो डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा। ओके स्टूडेंट, हमको अभी यहाँ पे वैल्यू मिल गया है, देखो वैल्यू मिल गया, तो लिख दो फॉर्मूला किसका, लास्पेरेस का। चलो, लास्पेरेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय